नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां के बड़का गांव में पैक्स चुनाव में नामांकन के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। उरेमारी ओपी क्षेत्र के गरसुल्ला पैक्स चुनाव में नामांकन के दौरान ये घटना घटी और इस मारपीट में 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक घायल को रिम्स रांची रेफर किया गया है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान जमकर ईंट और पत्थर के साथ लाठियां भी चली। बताया जा रहा है कि नामांकन के बाद नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पारदर्शिता नहीं बरते जाने का एक गुट ने आरोप लगाया था, जिसने हिंसक रूप ले लिया। पंचायत के मुखिया ने पैक्स चुनाव रद्द करने की मांग की है। और हजारीबाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। नामांकन के दौरान ये मारपीट की घटना घटी, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक को रांची रिम्स रेफर किया गया है। गरसुल्ला पैक्स चुनाव में ये घटना घटी, 3 घायल हुए हैं और एक घायल की हालत गंभीर है, जिसे रिम्स में रेफर किया गया है। ईंट पत्थर के साथ जमकर लाठीबाजी भी हुई इस दौरान। और नामांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर ये पूरा बवाल मचा। नामांकन पत्रों की जांच पर ये पूरा बवाल हुआ। पैक्स चुनाव रद्द करने की ग्रामीणों की ओर से मांग भी की गई है। और नामांकन के दौरान ये मारपीट की घटना, जिसमें 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। और देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से दो गुटों में जमकर मारपीट हो रही है। दोनों तरफ से लाठी और डंडे चल रहे हैं, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पैक्स चुनाव रद्द करने के इस दौरान मांग भी उठी। ग्रामीणों के द्वारा पैक्स चुनाव नामांकन के दौरान मारपीट हुई और नामांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरते जाने पर यह पूरा बवाल हुआ। गढ़वा के भवनाथपुर में सेल के 2 अधिकारियों पर विस्थापितों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों जान बचाकर भागे। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट भी की गई। दोनों अधिकारियों की पिटाई से पहले विस्थापितों ने सेल के प्रशासनिक भवन में हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि सिंदुरिया पंचायत के रेलवे साइडिंग में किसान नंदलाल पाठक अपनी पुश्तैनी जमीन में जुताई कर रहे थे, जहां जमीन सेल के अधीन है, लेकिन उस पर विस्थापित ही जुताई करते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर सेल अधिकारी ने जुताई बंद करवा दिया और किसान को जबरन अपने साथ ले गए। इससे नाराज लोगों ने CISF ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया और किसान को मुक्त कराकर अपने साथ ले गए। इस पूरे मामले में सेल अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। करीब 2 घंटे तक हमको यहाँ बंधक बनाया गया और इनके एक पदाधिकारी संदीप कुमार हैं, वो हमारे साथ हाथापाई किए। बोले कि तुम खेती करना छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, और कई घंटों तक हमको टॉर्चर करते रहे। यही हमको मीडिया अभी आपको छोड़ा है, किस क्या कह के छोड़े हैं आपको? अभी हमको हमारे विस्थापित संघर्ष समिति के लोगों के द्वारा जो है बंधक से मुक्त कराया गया है। वही देखिए, साहेबगंज में निजी नर्सिंग होम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आंखों के ऑपरेशन के बाद 10 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इन सभी की आंखों का ऑपरेशन बड़हरवा के झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम में किया गया था। साहेबगंज में निजी नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़हरवा के झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम में कई लोगों की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आरोप यह है कि ऑपरेशन के बाद 10 से ज्यादा मरीजों की आंखों की रोशनी चली। अच्छा, कब हुआ था ऑपरेशन? 5 तारीख। अभी क्या प्रॉब्लम है? आज से दिखाई नहीं दे रहा? पहले दिखाई दे रहा था? हाँ। कब ऑपरेशन कराए थे? 7 तारीख। हाँ, अभी दिखाई नहीं दे रहा? ना। अच्छा, क्या बोल के किया था ये? क्या बोले? क्या बोला था ऑपरेशन करने से पहले? ठीक हो जाएगा, अभी बोल रहा है। अच्छा, ऑपरेशन बाद दिखाई नहीं, 2 दिन दिखाई दिया, 2 दिन बाद दिखाई नहीं दे रहा है। पहले ही आँख में दिखाई देता था? हाँ, पहले दिखाई देता था। अब सुन लीजिए क्या है मामला। 5 और 7 अक्टूबर को इन सभी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। बड़हरवा के झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम में ऑपरेशन किया गया था।
पश्चिम बंगाल के मालदा से आए डॉक्टर ने इन सभी का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के 2 दिन के बाद से इन सभी को दिखाई देना बंद हो गया। जिस आंख का ऑपरेशन किया गया था उस आंख से अब दिखाई नहीं दे रहा। घटना के बाद से डॉक्टर फरार है। मरीज और उनके परिजन हंगामा कर रहे हैं। पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी ने इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन मीडिया के जरिए मामला सामने आया है, जिस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर अस्पताल पर भी कार्रवाई होगी। मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसको जांच करवा के दोषी व्यक्ति पर कानून की कार्रवाई करूंगा और अगर ऐसा है तो संस्था को मैं बंद करने का भी प्रक्रिया। न्यूज़ 18 की खबर चलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि साहिबगंज में ऑपरेशन के बाद 12 मरीजों की आंखों की रोशनी जाने के मामले में संज्ञान लेते हुए सिविल सर्जन और डीसी को निर्देश दिया हूं कि मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आयुष्मान भारत योजना के नाम पर झारखंड के निजी अस्पतालों में लूट के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या आयुष्मान योजना में लूट के चक्कर में निजी नर्सिंग होम ने लोगों के आंखों की रोशनी छीन ली? जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसकी योग्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई होगी? जिस अस्पताल ने 10 से ज्यादा लोगों के आंखों की रोशनी छीन ली, उस पर आखिर कब कार्रवाई होगी? मिथिलेश कुमार, न्यूज़ 18 साहिबगंज। साहिबगंज में आंख के ऑपरेशन के बाद कई मरीजों की आंख की रोशनी गायब हो जाने की शिकायत मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है। उन्होंने उपायुक्त रामनिवास यादव और सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद रात करीब 10:15 बजे सिविल सर्जन नर्सिंग होम में पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने मामले की जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने और पीड़ितों का इलाज हायर सेंटर में कराने की बात कही। और देखिए, साहिबगंज में बरहड़वा स्थित झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में गलत ऑपरेशन के खुलासे के बाद मीडिया का प्रवेश बैन कर दिया गया है। गलत इलाज के खुलासे के बाद भी 23 मरीजों का ऑपरेशन किया गया और इसके बाद मरीजों को ऊपरी तल्ले पर भेज दिया गया। हालांकि अस्पताल में ताला जड़े जाने की शिकायत पर सिविल सर्जन ने जांच की बात कही है। आपके द्वारा पता चला है कि बाहरी लोगों के लिए ताला नहीं खोला जा रहा है, तो उसका प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा क्या है नहीं। हम जानते हैं आज लोग इतने जागरूक हो गए कि किसी सूरदास की आंखों का नूर लौटाने के लिए अपनी आंखें दान कर दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बरहड़वा के झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम रोशनी लौटाने के लिए अपनी आंख का ऑपरेशन कराने वाले लोगों को बेनूर कर दिया गया। चिकित्सक से क्या चूक हुई या किसकी लापरवाही है, अभी इसकी जांच चल रही है। न्यूज़ 18 में खबर चलने के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साहिबगंज डीसी तथा CS अरविंद कुमार सिंह को जांच का निर्देश कर अद्यतन रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में CS रात लगभग 10:30 बजे अस्पताल में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अब हम देखते हैं कि अस्पताल में अभी मरीज हैं और उनकी स्थिति क्या है। मरीज हैं अंदर, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसमें ताला जड़ दिया है। ऐसे में कुछ बोलने को ये लोग तैयार नहीं है। हाँ, देखिए अभी स्टाफ एक आए और उनके लिए ताला खोला गया, फिर ताला लगा दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश कुमार।
बीजेपी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक रांची में आज से शुरू हो रही है। कार्य समिति की बैठक में जनजातीय मामलों और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई केंद्रीय मंत्री और सांसद हिस्सा लेंगे। वहीं उद्घाटन सत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऑनलाइन जुड़ेंगे। कार्य समिति की बैठक 8 सत्रों में संपन्न की जाएगी, जहां संगठनात्मक विषयों पर चर्चा के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जनजातीय विकास और योजनाओं पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय के विकास को लेकर मंथन किया जाएगा। जनता पार्टी ने जो है जनजाति कार्य मंत्रालय अलग से स्थापना किया और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया और माननीय मोदी जी भी इस काम को पूरे, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, रोजगार की दृष्टि से हो, इन सारे विषयों पर चिंता कर रहे हैं। उसको हम विचार करते हुए देश भर में हम जनजाति समुदाय को हम जो है न पलायन होने देंगे, न बेरोजगार रहने देंगे। इस बात को यहाँ पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ाने के लिए कार्य समिति कर रही है। वही देखिए, साहिबगंज में संसदीय कार्य ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम ने बरहेट में गुमानी बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां तैनात सहायक अभियंता को काम में लापरवाही बरतने को लेकर जमकर फटकार भी लगाई। बाढ़ से सबसे अधिक तबाही उनके विधानसभा क्षेत्र बड़हरवा में ही हुई थी। गुमानी नदी में उफान के बाद बराज का फाटक खोले जाने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे। अभियंता ने बताया कि पानी का लेवल 48 मीटर से बढ़ जाने से बरहेट के इलाकों में पानी भर जाता है, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण के लिए डैम से पानी छोड़ा जाता है। उन्होंने लोगों की प्रशासन को देखते हुए अब पानी धीरे धीरे छोड़े जाने की बात कही है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। सितंबर से लेकर अब तक संक्रमण के मामलों में 4 गुना ज्यादा रफ्तार सामने आई है। सबसे ज्यादा रांची में संक्रमण के मामलों में तेजी नजर आ रही है। राजधानी के बाजारों में भी अब हर दिन मास्क लगाने को लेकर लापरवाही की तस्वीरें भी आम हो गई हैं। लोग मास्क लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन शायद मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते। राजधानी रांची के डेली मार्केट बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के डेली मार्केट बाजार में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपने चेहरों पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं, बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आपने मास्क नहीं लगाया भैया? मास्क छोड़ गया, मेरा मार्केट आया तो। अभी संक्रमण खत्म हो गया है क्या? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ। हम लोग को सुरक्षित रहना है अभी, लेकिन कभी कभी छूट जाता है, क्या कीजिएगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, हालांकि कुछ लोग देखते देखते भी मास्क लगा रहे हैं। भैया आपने मास्क नहीं लगाया? हाँ सर, अभी तो मार्केट में आए हैं। हाँ, तो मास्क लगा कर घर से निकलना चाहिए था। सॉरी सर। सॉरी, खुद के लिए सुरक्षा करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग हैं, देखे कुछ युवा भी हैं जो लगातार हमें देख रहे हैं। आपने मास्क नहीं लगाया बाबू? मास्क हाँ, छूट गया है। सर आपने मास्क नहीं लगाया? घर में छूट गया, घर में छूट गया, घर में छूट गया। संक्रमण खत्म हो गया है क्या? नहीं, लगाना है ना। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर चेहरों पर आपको मास्क नज़र नहीं आ रहे होंगे। लोग बेखौफ घूम रहे हैं। तमाम जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि जांच को लेकर सख्ती बरतें, साथ ही लापरवाही को ख़त्म करने का जितना ही प्रयास किया जाए। त्योहारों का मौसम चल रहा है, लिहाजा अगले 100 दिन बेहद अहम बताए गए हैं कि अगले 100 दिन में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार तेज हो सकती है। लिहाजा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन असलियत क्या है आप देख सकते हैं। बोलिए सर। मास्क का नाम लेते ही चेहरा जो है, लोग अपना चेहरा देखते हैं, फिर पॉकेट टटोलते हैं, लेकिन मास्क नहीं मिलता क्योंकि मास्क घर पर है। मास्क है, छूट गया। पॉकेट में रखा है, तो जगह पॉकेट में है या चेहरे पर? चेहरे पर। तो लगना चाहिए ना? एकदम लगना चाहिए। मास्क लगाना जरूरी है या नहीं? जरूरी है, लेकिन जो जेब काटना है उसको कैसे पकड़ेंगे बताइए? तो जेब कटेगी, पैसा आ जाएगा, जान जाएगी, जान दोबारा आएगी। जान तो आ जाएगी दोबारा भी, माल खर्चा करेंगे, जान भी आ जाएगी। तो कई जान भी आती है। और आपने देखा कि तर्क को आप देख रहे हैं कि अलग अलग बहाने हैं, अलग अलग तर्क है। अगर लापरवाही भरे नज़ारे ऐसे ही रहे
तो संक्रमण खत्म कैसे होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के सारंडा में पिछले साल तत्कालीन एसडीओ और एसडीपीओ ने पीडीएस का 437 बोरा अनाज जब्त किया था। अनाज मिलने के बाद सुरेश राम के निजी गोदाम को सील कर दिया गया था। ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस अनाज को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया था, उस अनाज की सुध लेने में अधिकारी क्यों कोई रुचि नहीं ले रहे। सील गोदाम में अनाज के बोरे गायब हैं। आरोप है कि इस अनाज को पश्चिम बंगाल भेज दिया गया है। गोड्डा संवाददाता एजाज अहमद ने सील गोदाम और उसमें रखे अनाज के बारे में पड़ताल की। देखिए क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। गायब अनाज पर कोई भी पदाधिकारी बयान देने से मुकर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम अभी आए हुए हैं प्रखंड कार्यालय बिरनी में, जहां पे बीडीओ साहब ने प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बयान देने से मना कर दिया और कहा वरीय पदाधिकारी से इस मसले पर बात करें। और जब वरीय पदाधिकारी जो इस डिपार्टमेंट के हैं डीएसओ साहब गौतम भगत, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने भी इस मसले पर बयान देने से इनकार कर दिया है और कहा कि आप एमओ से बात करें। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अधिकारी गण अगर इतने गंभीर मसले पर इस तरह मुकरेंगे तो क्या होगा उन गरीब लोगों का, अनाज का, निवालों का, जिन्हें घपला कर लिया गया है। और आपको बता दें कि डीएसओ साहब जब से पदभार संभाले हैं तब से राशन के घोटाले की लगातार खबरें गिरिडीह जिले से आ रही है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएसओ साहब से जो मैंने बात की है उनमें से साफ उन्होंने मना कर दिया है और उनके बातों से साफ पता चलता है कि कानून उनके मुट्ठी में है। बाकी बात फिलहाल राशन के घोटाले गिरिडीह में नहीं रुकेंगे। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।